हेलो कैंडिडेट्स, आप लोगों के एग्ज़ाम सर पे हैं और इसी के चलते हम लोग एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं। एक जगह आपको कंपाइल्ड मटेरियल मिल जाएगा, तैयारी में आसानी होगी। आप इसको ध्यान से देखिए और इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इसको नोट भी कीजिए। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामथिंग पोखारी Himalayan natural wetland home to the Himalayan salamander has recently been notified as a biodiversity heritage site by which state? नामथिंग पोखारी जो कि एक हिमालयन नेचुरल वेटलैंड है, इसको हिमालयन सैलामेंडर का घर भी कहा जाता है। सैलामेंडर एक गिरगिट की बड़ी प्रजाति होती है। वो हाल में नोटिफाई किया गया है एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो किस स्टेट ने इसको नोटिफाई किया है? मणिपुर, गुजरात, बंगाल या उत्तराखंड? तो ये गुजरात नहीं, बंगाल के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ मैंग्रोव पिट्टा बर्ड्स, अ थ्रेटेंड बर्ड स्पेसीज वाज कैरिड आउट इन भितरकनिका। इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? मैंग्रोव पिट्टा बर्ड एक थ्रेटेंड बर्ड स्पेसीज है, एक्सटिंक्शन के कगार पर है। तो इसका एक फर्स्ट सेंसस अभी कैरी आउट किया गया भितरकनिका में। तो ये भितरकनिका कहाँ है? आसाम, उड़ीसा, झारखंड या तेलंगाना? भितरकनिका उड़ीसा में है, ऑप्शन बी। विच स्टेट हैज टॉप्ड फॉर द फोर्थ ईयर इन ए रो इन पर्सन डेज जनरेशन अंडर मनरेगा स्कीम 22-23? वर्ष 2022-23 में मनरेगा स्कीम में पर्सन डेज जनरेट करने के लिए लगातार चौथी बार पहले नंबर पर कौन स्टेट है? गुजरात, बिहार, राजस्थान या हरियाणा? तो यह राजस्थान है, ये कारनामा राजस्थान का है, ऑप्शन सी। Online platform launched by the Union Agriculture Ministry to address issues of seed production, quality identification, etc. is एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है टू एड्रेस इश्यूज ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन और भी इसी तरह का कोई इश्यूज है उसके लिए। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? दोस्त, साथी, समृद्धि या रोपण? तो इसको साथी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। In which state Namig Lakhang that has been inaugurated after renovation recently is located? नामिग लखांग जो कि एक गुम्पा है, ये अभी हाल ही में रेनोवेट किया गया था और उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ये कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या आसाम? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, which country remain the second most significant export destination for India after the USA in 22-23? सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक डेटा रिलीज किया है, उसके हिसाब से अमेरिका, यूएसए जो है भारत का सबसे प्रेफर्ड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सेकंड नंबर पर कौन है? चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड अरब अमीरात? तो ये ऑप्शन डी है। According to India's first water body census, which state has the largest number of water bodies? अभी भारत में पहला वाटर बॉडी का सेंसस किया गया, उसके हिसाब से कौन स्टेट ऐसा है जहाँ की सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है? नंबर 1 स्टेट इंडिया का कौन है? तेलंगाना, केरल, उड़ीसा या बंगाल? तो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज बंगाल में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स, सोरसन, खीचन एंड हमीरगढ़, हैव रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय विच स्टेट? सोरसन, खीचन और हमीरगढ़, ये 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व अभी किस स्टेट ने डिक्लेयर किए हैं? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो ये तीनों राजस्थान में है, ऑप्शन बी। फर्स्ट वीमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रेजेंटेड ए गैलेंट्री वायुसेना मेडल अवार्ड फॉर शोइंग एक्सेप्शनल करेज ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इन राजस्थान एंड एमपी। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफ़ी बाढ़ आई थी, तो वहाँ एक्सेप्शनल करेज शो करने के लिए रिलीफ ऑपरेशन में फर्स्ट वीमेन ऑफिसर हैं जिनको कि वायुसेना मिला, वायुसेना मेडल जो कि गैलेंट्री अवार्ड होता है वो दिया गया। तो वो वीमेन ऑफिसर कौन है? दीपिका मिश्रा, अनु भाटिया, सोनाली सिंह, प्रेरणा चौबे? तो ये दीपिका मिश्रा हैं, ऑप्शन ए। India's first privately developed rocket, Vikram S, was launched from Sriharikota under which mission? इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, विक्रम एस के नाम से जाना जाता है, जो अभी हाल ही में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया।
तो ये किस मिशन के अंतर्गत इसको छोड़ा गया? प्रारंभ, शुरुआत, रॉकेट या आसमान? तो ये प्रारंभ मिशन के अंतर्गत इसको छोड़ा गया, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन गुजरात, ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का है गुजरात में, वो किस मिनिस्ट्री का अंडर ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी। विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट, एन एलिट क्लब ऑफ कंट्रीज फॉर आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल? आर्म्स एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक वासेनार अरेंजमेंट के नाम से एक क्लब है जो कि एलिट मेंबर्स का है, जो कि आर्म्स एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो एक इसका अभी चेयरमैनशिप किस कंट्री को दिया गया है? नीदरलैंड्स, यूएसए, इंडिया या फ्रांस? तो इंडिया अभी उसका चेयरमैन है। वासेनार हॉलैंड में एक जगह है, उसके कैपिटल हेग के पास, उसी के नाम से ये है वासेनार अरेंजमेंट। विच सिटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग 22-23? किस सिटी को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए नॉमिनेट किया गया है? समरकंद, संघाई, बीजिंग या वाराणसी? तो ये वाराणसी है, ऑप्शन डी। वेयर इज वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली? अभी हाल ही में वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज़ में था। ये कहाँ है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो ये नेपाल में है। ये भारत के साथ इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, ऑप्शन बी। विच 4 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ I2U2 ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन से 4 कंट्री I2U2 ग्रुप बनाते हैं? इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान? इंडिया, यूएसए, इजराइल, ईरान? इंडिया, कनाडा, ब्राज़ील, रशिया? इंडिया, यूएसए, इजराइल, UAE? तो ये ऑप्शन डी है, इंडिया, यूएसए, इजराइल, UAE। I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 मतलब USA एंड UAE। वेयर इज कदमत बीच विच गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? कदमत बीच कहाँ है जिसे कि अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है? गोवा, लक्षद्वीप, केरला या तमिलनाडु? तो ये लक्षद्वीप में है, ऑप्शन बी। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वहाँ दिया जाता है उस बीच को, जो कि काफ़ी ब्लू वाटर है, बहुत रख रखाव अच्छा है। एट विच प्लेस मिशन लाइफ फॉर सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ज्वाइंटली? इंडियन प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी जनरल UN के ज्वाइंटली मिशन लाइफ को कहाँ पर इन लोगों ने लॉन्च किया? अभी संसद भवन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विक्टोरिया मेमोरियल या मरीना बीच? तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, वहाँ इसको लॉन्च किया गया था ज्वाइंटली, ऑप्शन बी। इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब लॉन्च किया गया था? 1963, 1973, 1969 या 1976? तो इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी, ऑप्शन बी। वेयर इज पक्के टाइगर रिजर्व? 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज हेल्ड देयर। अभी हाल ही में 20वां नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी पक्के टाइगर रिजर्व में। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व है कहाँ? असम, राजस्थान, कर्नाटका या अरुणाचल प्रदेश? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज इनिशिएटेड ए प्रोजेक्ट टू अपलिफ्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल डेयरी फार्मर्स एंड लाइव स्टॉक ओनर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? हिमाचल प्रदेश ने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिससे कि स्मॉल डेयरी फार्मर्स और लाइव स्टॉक ऑनर्स के रहन सहन को उठाया जा सके। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रक्षक, कृषक, संजीवनी या उद्घोष? तो इसका नाम है संजीवनी, ऑप्शन सी। इन विच स्टेट वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर इज सेट टू बी ओपन? किस राज्य में एशियन किंग वल्चर, जो कि अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, उनके कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए सेंटर खोला गया है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निफ्टी? निफ्टी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है टर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंडेक्स फॉर 50 स्टॉक्स,
न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग्स, नेशनल फाइनेंशियल इंडेक्स या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। तो इसका सही जवाब है डी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। वेयर मुलापाटा ग्रीनफील्ड पोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। मुलापाटा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट रादर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ये आंध्र प्रदेश में इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, ऑप्शन डी। विच स्टेट हैज अनाउंस द कूल रूफ पॉलिसी विच एम्स टू मेक बिल्डिंग्स थर्मली कंफर्टेबल। कूल रूफ के नाम से ये पॉलिसी कहाँ, किस स्टेट में अनाउंस किया गया है, जिसका पर्पस है कि कमर्शियल बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग को थर्मली कंफर्टेबल बनाया जाए, गर्मी वहाँ कम लगेगी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या गुजरात? तो ये करने वाला राज्य है तेलंगाना, ऑप्शन सी। इन विच स्टेट द फेस्टिवल ऑफ फूल देई इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू टीच चिल्ड्रन टू चेरिश एंड नर्चर नेचर। बच्चों को प्रकृति के बारे में बताने के लिए फूल देई नाम का एक फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। किस राज्य में ये होता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या पंजाब? तो ये उत्तराखंड में होता है, ऑप्शन बी। गणगौर इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। गणगौर किस राज्य का मुख्य फेस्टिवल है? आसाम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? तो ये राजस्थान का मुख्य त्यौहार है, हालांकि गुजरात वगैरह में भी मनाया जाता है, बट राजस्थान मेन है, ऑप्शन डी। थेयम रिचुअल आर्ट फॉर्म इज ए रिचुअलिस्टिक डांस परफॉर्म्ड मेनली इन। थेयम रिचुअल आर्ट फॉर्म जो है एक रिचुअलिस्टिक डांस है, ये कहाँ मुख्यतः मनाया जाता है, किया जाता है परफॉर्म? दिल्ली, तेलंगाना, बंगाल या केरला? तो ये मुख्य है केरल का, हालांकि नॉर्थ कर्नाटक में भी इसको मनाया जाता है, ऑप्शन डी। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द फर्स्ट क्लोन्ड गिर काफ इन इंडिया। पहला भारत का जो क्लोन्ड गिर बछड़ा है उसको क्या नाम दिया गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी? तो ये गंगा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन है? टाटा ग्रीन, कल्याणी फेरेस्टा, जिंदल जेरो कार्ब या स्टील एक्स? तो ये कल्याणी फेरेस्टा है, ऑप्शन बी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। इंडिया में फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से किनको जाना जाता है? एस वेंकटरामन, जेसी बोस, आचार्य पीसी रे या होमी सेठना? तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के रूप में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को जाना जाता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। दैट्स ऑल, थैंक यू।